अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैकडॉनल्ड्स को तुम्हारे बर्गर खाने से उतना फायदा नहीं होता जितना उस जमीन से होता है जिस पर तुम बर्गर खा रहे हो। 2. और अगर कल से दुनिया भर के मैकडॉनल्ड्स स्टोर्स बर्गर बेचना बंद कर दे, तब भी कंपनी के पास बिलियंस कमाने का एक और तरीका है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस फूड नहीं, रियल एस्टेट है। हर दिन लगभग 7 करोड़ लोग मैकडॉनल्ड्स में खाना खाते हैं। लोग सोचते हैं कंपनी बर्गर बेचकर अमीर बनी, लेकिन रियलिटी इतनी शॉकिंग है कि दुनिया के कई MBA कॉलेजेस मैकडॉनल्ड्स को रेस्टोरेंट कंपनी नहीं, बिजनेस स्ट्रैटेजी का मास्टर क्लास मानते हैं। मैकडॉनल्ड्स के टोटल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा फ्रैंचाइज स्टोर से आता है, जहां कंपनी रेंट और रॉयल्टी कलेक्ट करती है। 1954 एक सेल्समैन था, नाम था रे क्रॉक। जब उसने कैलिफोर्निया में मैकडॉनल्ड्स नाम का छोटा सा बर्गर रेस्टोरेंट देखा, उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उसने सोचा, अगर एक रेस्टोरेंट इतना सक्सेसफुल है तो इसके हजारों आउटलेट्स क्यों नहीं हो सकते। और यही से शुरू हुआ एक ऐसा एम्पायर जो आज 100 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ है। लेकिन कुछ सालों बाद एक प्रॉब्लम आ गई। स्टोर्स बढ़ रहे थे, सेल्स बढ़ रही थी, लेकिन कंपनी उतनी अमीर नहीं बन रही थी जितना रे क्रॉक ने सोचा था। तब एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने रे क्रॉक को एक लाइन बोली, रे, तुम बर्गर बिजनेस में नहीं हो, तुम रियल एस्टेट बिजनेस में हो। ये लाइन मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री बदलने वाली थी। अब ध्यान से सुनो, यही से जीनियस स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है। जब कोई फ्रैंचाइज ओनर मैकडॉनल्ड्स खोलना चाहता है, मैकडॉनल्ड्स लोकेशन चूज करता है, लैंड खरीदता है या लॉन्ग टर्म लीज लेता है, बिल्डिंग डेवलप करता है और फिर उसी फ्रैंचाइज ओनर को रेंट पर दे देता है। अब गेम समझो, अगर रेस्टोरेंट प्रॉफिट में है, मैकडॉनल्ड्स कमाता है। अगर रेस्टोरेंट स्ट्रगल कर रहा है, तब भी मैकडॉनल्ड्स रेंट कमाता है। फ्रैंचाइज ओनर स्टाफ मैनेज करेगा, फूड वेस्ट हैंडल करेगा, कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करेगा। लेकिन मैकडॉनल्ड्स को मिलता है रेंट, रॉयल्टी, फ्रैंचाइज फीस और ऑपरेशनल रिस्क फ्रैंचाइज ओनर का होता है। और अब आता है सबसे शॉकिंग फैक्ट। 2024 में मैकडॉनल्ड्स ने फ्रैंचाइज रेस्टोरेंट से लगभग 15.7 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया। इसमें से लगभग $10 बिलियन सिर्फ रेंट से आया था। सोचो, बर्गर से भी ज्यादा पैसा जमीन से। और एक और फैक्ट सुनो, दुनिया के लगभग 95% मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स फ्रैंचाइज मॉडल पर चल रहे हैं। मतलब जो रेस्टोरेंट तुम देखते हो, उनमें से ज्यादातर कॉर्पोरेट डायरेक्टली नहीं चलाते, लेकिन कंट्रोल ब्रांड का, लोकेशन का, सिस्टम का सब मैकडॉनल्ड्स के पास रहता है। इसीलिए मैकडॉनल्ड्स सिर्फ बर्गर कंपनी नहीं है, ये एक कैश फ्लो मशीन है। मोस्ट बिजनेसेस प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मैकडॉनल्ड्स लोकेशंस कंट्रोल करता है। मोस्ट बिजनेसेस कस्टमर्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, मैकडॉनल्ड्स फ्रैंचाइज ओनर्स को भी कस्टमर बना लेता है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम मैकडॉनल्ड्स में बर्गर ऑर्डर करो, एक बार आसपास की जमीन को देखना। शायद आप बर्गर कंपनी में नहीं, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट रियल एस्टेट एम्पायर के अंदर बैठे हो। आपके हिसाब से मैकडॉनल्ड्स फूड कंपनी है या रियल एस्टेट कंपनी? कमेंट करके बताओ। और ऐसी हाई हिडन बिजनेस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो।